हेलो स्टूडेंट, अब हम इसके पश्चात हम आइडोफान बनाने की विधि मतलब हमें पढ़ना है आइडोफान। तो जो CHCl3 था वो था क्लोरोफान, और जो CHI3 है ये है आइडोफान। तो कई बार जो 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन भी जाता है कि आइडोफान को बनाने की जो प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो अब हमें बनाना क्रिया लगभग वही के वही है कि हमें आइडोफान बनाना है। ये हुआ आइडोफान। तो जो आइडोफान हमें बनाना है उसको बनाने के लिए एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस आयोडीन और प्लस NaOH या Na2CO3, मतलब इन दोनों में से एक। एथिल अल्कोहल या एसीटोन वही का वही जो क्लोरोफान में था, एथिल अल्कोहल, आयोडीन और NaOH। एथिल अल्कोहल, NaOH और आयोडीन को गर्म करके बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो एथिल अल्कोहल है उसे प्रयोगशाला में जो आइडोफान है वह एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो देखो हमें बनाना है आइडोफान CHI3। तो गर्म करना है C2H5OH प्लस I2 और प्लस NaOH। अब देखो ये क्रिया है वही हेलोफान अभिक्रिया। तो हेलोफान अभिक्रिया क्या है कि वे यौगिक जिनमें कि CH3CO समूह उपस्थित रहता है या ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है, या तो होना चाहिए या ऑक्सीकरण से उत्पन्न होना चाहिए। तो देखो अब इसमें CH3 तो CO ही नहीं है, तो CH3CO का तो प्रश्न नहीं है। ये जो तो क्या होगा, पहले CH3CO समूह इसमें उत्पन्न होगा। तो देखो पहली क्रिया C2H5OH को मैंने लिखा CH3CH2OH, ये हुआ एथिल अल्कोहल। पहली क्रिया हुई I2 की, जो वहां क्लोरीन की थी। क्लोरोफान के बनाने में क्लोरीन की क्रिया थी, आइडोफान के बनाने में आयोडीन की क्रिया होगी, ब्रोमोफान को बनाने में ब्रोमीन की क्रिया होगी। तो बेटा क्या होगा, ये 2H निकल जाएंगे तो बन जाएगा CH3CHO प्लस 2HI। ये हुआ एथिल अल्कोहल और ये बना एसीटेल्डिहाइड। ये बना एथिल अल्कोहल था और ये बन गया एसीटेल्डिहाइड, मतलब अब बन गया इसमें CH3CO समूह। अब इसमें CH3CO समूह बन गया है। अब देखना है, अब CH3CHO प्लस अब I2। तो अब पक्का पता हमें क्या होगा, CH3CO बदलता है CCl3CO या CH3CO या CI3CO, मतलब तीनों H की जगह तीनों जगह जाएंगे आयोडीन। तो ये हो जाएगा CI3CHO प्लस अब 3HI और आयोडीन हो जाएगा यहाँ 3 3 दूनी 6, संतुलन होगा 3 और 3 6। तो देखो क्या हुआ कि CH3CHO बदल गया CI3CHO में। जो CH3CHO है ये बदल गया CI3CHO में। अब ये CI3CHO में क्या होगा, जो CI3 है वो क्षार से एक H ले लेगा। तो अब मैंने वही लिखा NaOH, ये क्षार है
प्लस CI3CHO, तो ये CHI3 बन जाएगा, जो बन जाएगा CHI3 प्लस HCOO और Na, CHI3 प्लस HCOO Na, तो ये बन गया आइडोफान। ठीक, तो ये हो गया। तो यानी क्या हुआ कि जब एथिल अल्कोहल तथा आयोडीन और NaOH को गर्म किया जाता है तो आइडोफान बनता है, या प्रयोगशाला में आइडोफान एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करके बनाया जाता है। रासायनिक क्रियाएं निम्नानुसार हैं। तो पहला क्या हुआ, एथिल अल्कोहल पहले बना एसिटिल्डिहाइड में, ये एसिटिल्डिहाइड बनने जो है तीनों H की जगह तीनों I आए, तो ये CI3CHO हो गया। ये CI3CHO ने एक NaOH से H निकल लिया तो बन गया CHI3 या आइडोफान। ये क्रिया भी, इसका नाम भी क्या है, हेलोफान अभिक्रिया या आइडोफान अभिक्रिया। अब ये हो गई तुम्हारी क्रिया। अब हमें इसको प्रयोगशाला में बनाना है, तो इसमें गोलपेंदी का फ्लास्क है और ये जल में रख के गर्म कर रहे हैं, तो ये कहलाता है जल ऊष्मा। तो इसमें जो गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने लिया एथिल अल्कोहल और NaOH का मिश्रण लिया, और इसको जब एथिल अल्कोहल और एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा NaOH के मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं। ये क्रिया होती है 70 डिग्री पर। इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं जिससे कि इसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर ना हो पाए। अब इसमें आयोडीन की तुली हुई मात्रा मिला देते हैं। इसमें आयोडीन की तुली हुई मात्रा या पहले से परिकलित की हुई मात्रा को मिला देते हैं। इसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। आयोडीन जो है वो बैंगनी लाल रंग का होता है, इसमें बैंगनी हमने आयोडीन मिला दिया। अब जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आयोडीन का रंग उड़ जाएगा। जब गर्म करेंगे तो आयोडीन का रंग उड़ जाएगा। आयोडीन का रंग उड़ गया है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा आइडोफान बन गया। जब आयोडीन का रंग कलर उड़ गया, इसका अर्थ हुआ कि पूरा का पूरा जो आयोडीन का जब रंग उड़ गया तो इसका अर्थ हुआ कि पूरा का पूरा आइडोफान बन गया। तो जब आयोडीन का रंग इसमें उड़ जाता है तो विलयन को ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर आइडोफान के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जब हम विलयन को ठंडा करते हैं तो आयोडीन के क्रिस्टल मिल जाते हैं, आयोडोफान के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर से एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा NaOH को लेकर गर्म करते हैं। इसके साथ ही इसमें आयोडीन की परिकलित मात्रा मिलाते हैं। जब आयोडीन का रंग उड़ जाता है तो जो द्रव प्राप्त होता है उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर आइडोफान के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा NaOH को लेकर एथिल अल्कोहल तथा NaOH को लेकर गर्म करते हैं। अब इसमें आयोडीन की तुली हुई मात्रा मिलाकर विलयन को गर्म करते हैं, जिससे जब आयोडीन का रंग उड़ जाता है, उसका जो बैंगनी लाल रंग है वो उड़ जाता है, तो विलयन को ठंडा मतलब क्या हुआ, क्रिया खत्म हो गई। विलयन को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने पर आइडोफान के पीले क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जो येलो क्रिस्टल है, पीले क्रिस्टल है, वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा
आयोडोफान बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब ये हमारा हो गया क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म और हेलोफार्म। अब इसमें कुछ 2-3 क्रियाएं पिछली छूट गई थी, जो एक लेक्चर में मिस हो गई थी। वो थी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, जो हमारी कुछ छूट गई हैं रासायनिक क्रिया। वो है एल्किल हैलाइड मतलब RX बनाने की विधियां। हमने सीधे रासायनिक क्रिया चालू कर दी थी। इसमें 1-2 क्रियाएं कुछ इंपॉर्टेंट है, वो छूट गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर वो मैच करा देता हूँ, मिला देता हूँ बनाने की विधियां। तो इसमें है एल्कीनो पर हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया की जाती है, जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया की जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब एल्कीन सबसे सरल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो एक तरफ जुड़ जाएगा H, एक तरफ जुड़ जाएगा Br, तो हो जाएगा CH3 CH2 और Br। ये हुआ इथिलीन और ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। मतलब केवल सीधी योग क्रिया हुई, योग क्रिया हो गई, एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ Br जुड़ गया, तो बन गया CH3 CH2 Br या एथिल ब्रोमाइड। अब इसमें थोड़ा और कठिन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने गलत जगह बना लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब इसमें प्रश्न है कि H को यहाँ जोड़े कि Br को यहाँ जोड़े, है ना। तो इसमें एक नियम लगता है मार्कोनी-काफ का नियम। अब इसमें 2 कंडीशन है, मार्कोनी-काफ का नियम और पराक्साइड प्रभाव। तो अभी पहले यदि अपन ने लिखा कि पराक्साइड की अनुपस्थिति है, मतलब पराक्साइड उपस्थित नहीं है, तो इसमें लगेगा मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम से कम होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम से कम होती है। तो ये हुआ H प्लस और ये हुआ Br माइनस, तो ये ऋणात्मक भाग यहाँ जुड़ेगा, तो हो गया CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब यदि यही क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में हो, यदि ये क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में हो तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये किसकी, पराक्साइड की उपस्थिति। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाता है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ नहीं जोड़ देना, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, इन दोनों में ही ज्यादा कम देखना है हमें। तो
इन दोनों में ही हमें नीचे वालों में ही देखना है जिनमें डबल बॉन्ड है कि किस में ज्यादा है किस में कम। तो इसमें ये जो है ऋणात्मक भाग ये है, ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ये हुआ पराक्साइड की उपस्थिति, जो इसमें लगेगा पराक्साइड प्रभाव, या अनुपस्थिति थी ये उपस्थिति थी, तो हो जाएगा CH3 CH2 और CH2Br। जब Br यहाँ जुड़ जाएगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH की जगह हो जाएगा CH2। यहाँ पर Br जब यहाँ जुड़ गया था तो H यहाँ जुड़ गया था, ये हो गया था CH3। मतलब जब पराक्साइड की अनुपस्थिति में क्रिया होगी तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा या 2-ब्रोमोप्रोपिल बनेगा, और जब क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में होगी तो प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा या 1-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। 1 को लिखते भी नहीं है तो ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक, ये हो गई तुम्हारी, ये हो गई एल्कीनों पर हेलोजन अम्लों का योग। हम पढ़ रहे हैं जो हमारे मिस थोड़ा सा हो गया था, एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि। अब जो दूसरी विधि है वो है अल्कोहल की को HCl तथा ZnCl2 के साथ, निर्जल ZnCl2 के साथ गर्म करने पर, HCl को, अल्कोहल को HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर। तो देखो अब C2H5OH हो गया एथिल अल्कोहल, गर्म किया HCl के साथ, उपस्थिति है ZnCl2 की। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जब अल्कोहल पढ़ेंगे ये कहलाता है लुकास अभिकर्मक। जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब ये पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये जल का अणु निकल जाएगा, OH हट जाएगा, OH जगह लग जाएगा Cl, तो हो जाएगा C2H5Cl और प्लस H2O। ये बन गया एथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड। इसी के बनाने की हम विधियां पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब एथिल अल्कोहल को HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। C2H5OH प्लस HCl बराबर C2H5Cl प्लस H2O। ये हो गई दूसरी विधि। अब तीसरी नाम वाली क्रिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंसडीकर विधि, ये कहलाती है हुंसडीकर विधि। ये क्या है कि जब अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तो जब देखो, जब हुंसडी, ये ऐसा हुंसडीकर, ये जो है ये विधि है हुंसडीकर विधि। जब अम्ल के सिल्वर लवण की, जब अम्ल के सिल्वर लवण की, जब अम्ल के, जब देखो अब अपन जैसे और इस दूसरी तरह से करते इसको सीधी सीधी कि जब C2H5COOH, बेटा ये है प्रोपियोनिक अम्ल, ये है और तुमको इजी भाषा में करा देता हूं मैं। ये हुआ प्रोपियोनिक अम्ल, ये हो गया प्रोपियोनिक अम्ल। फिर इसमें ये H हटाए तो ये हुआ प्रोपियोनेट, ये हुआ प्रोपियोनेट। ये हम एक्सटर्न पढ़े थे। तो जब C2H5COONA होगा तो कहलाएगा सोडियम प्रोपियोनेट। जब C2H5COONA होगा तो ये कहलाएगा सोडियम प्रोपियोनेट। और जब C2H5COOAG होगा, जब ये C2H5COOAG होगा तो ये कहलाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट।
जब C2H5COOAg होगा तो ये कहलाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट। तो अब देखो क्या हुई विधि कि जब बसा अम्ल के जब अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ क्रिया की जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को होल्स्डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हेलो ब्रोमीन या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को होल्स्डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखो C2H5COOAg ये हुआ सिल्वर प्रोपियोनेट, इसकी क्रिया हुई ब्रोमीन के साथ, उपस्थिति CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उपस्थिति है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की या CCl4 की। जब सिल्वर प्रोपियोनेट की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तो ये C2H5 से जुड़ जाएगा Br प्लस CO2 अलग निकल जाएगी और प्लस AgBr। C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr बनता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। जब बसा अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड की कुछ क्रियाएं छूट गई थी, वो मैं आज को पूरी आपको आज करा दे रहा हूं। ओके बेटा, थैंक यू।